जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज जो खबर मैं आपके सामने लाया हूँ, इसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और एक हिंदुस्तानी होने पर प्राउड फील होगा। दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि एशिया के जंगल में रहना है तो बंगाल टाइगर से वैर ठीक नहीं। दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही बयान आया है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के द्वारा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री की बातों को क्यों अहमियत दें और उनकी बातें सुने, तो मैं आपको कुछ रीजन बताता हूँ कि क्यों इनकी बातों को तवज्जुह देना चाहिए। दोस्तों, इसमें से पहला कारण ये है कि टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री रहकर वे सभी देशों की स्थिति को काफी अच्छे से समझते हैं और उनके स्टैंड को भी समझते हैं। दूसरा कारण ये है कि टोनी ब्लेयर 1997 से लेकर 2007 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 1983 से 2007 तक सेजफील्ड निर्वाचन क्षेत्र के सांसद रहे हैं और अब वह अंतर्राष्ट्रीय मध्य पूर्व चौकड़ी के दूत हैं। इसलिए देखा जाए तो इनके पास 10 वर्ष का प्रधानमंत्री पद का अनुभव है, वहीं 24 वर्षों का संसदीय पद पर रहकर राजनीतिक कूटनीति पर पकड़ है और अभी भी मिडिल ईस्ट के इंटरनेशनल एम्बेसडर है, जिसकी वजह से इनको जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन और वर्ल्ड डिप्लोमेसी की काफी अच्छी समझ है। और तीसरा कारण ये है कि ये किसी भी पार्टी से वर्तमान में किसी पद के लिए उम्मीदवार नहीं है, ताकि ये भारत की बड़ाई करके अपने देश में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करे और इलेक्शन लड़े, ठीक डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन की तरह। दोस्तों, इनका ओपिनियन और विचार बिल्कुल अनबायस्ड है, इसलिए आज इन्होंने जो कहा है उसके बारे में चर्चा करना और उस पर प्रतिक्रिया देना जरूरी था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर टोनी ब्लेयर ने ऐसा क्या कहा है कि पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, टोनी ब्लेयर का कहना है कि अभी भारत की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में भारत पहले कभी नहीं रहा है। भारत इस समय अपने समय का सबसे ताकतवर स्थिति में है और इस स्थिति को देखते हुए भारत से वैर लेने का अर्थ यही होगा जैसे जंगल में रहकर शेर से वैर मोल लेने का। G20 देशों में जो अहमियत इस समय भारत की रही है, वैसी पहले कभी नहीं रही। विदेशी ताकतों के पास इस समय भारत को लेकर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं। टोनी ब्लेयर ने अमेरिका को निशाना बनाते हुए ये कहा कि ये दुनिया समय के साथ साथ अपने फायदे के अनुसार अपने दोस्त और दुश्मन बदलती रहे, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपनी दोस्ती तथा विदेश नीति का ऐसा उदाहरण सेट किया है जिसे देखकर दुनिया अचंभे में है। जहाँ दोस्ती के मामले में दुनिया के सामने रशिया के साथ ना होकर भी भारत रशिया से साथ निभा रहा है, वहीं शांति प्रस्ताव को महत्व देते हुए रशिया के दुश्मन यूक्रेन, अमेरिका और यूरोपियन देशों से भी व्यवहार बना रहा है। आज के समय में भारत से अच्छा मित्र और ट्रेड पार्टनर और कोई नहीं हो सकता। यदि हम भारत से संबंध स्थापित करते हैं तो इससे दोनों देशों का फायदा ही होगा, नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं है, चाहे वह किसी भी सेक्टर की बात हो। जहाँ चीन जैसे देश छोटे छोटे देशों को कर्ज देकर कर्ज के जाल में फंसाते हैं और उस पर कब्जा करते हैं, वहीं भारत छोटे देशों के साथ ट्रेड समझौता करके उसका हर कंडीशन में साथ निभाता है। इसका एग्जाम्पल तालिबान, श्रीलंका और बांग्लादेश में देख सकते हैं। टोनी ब्लेयर ने इशारों में ये भी कहा कि यदि एशिया के जंगल में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो चालाक लोमड़ी चीन से सतर्क होकर बंगाल टाइगर से दोस्ती करनी चाहिए। दोस्तों, दुनिया के सामने बेबाकी से अपनी राय रखने वाले टोनी ब्लेयर ने यह भी कहा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है कि भारत यूएन का परमानेंट मेंबर है या नहीं है। भारत इकोनॉमी और सुरक्षा में कई देशों से आगे निकल गया है। टोनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी तारीफ। उन्होंने ये बोला कि कई देश इस दुविधा में रहते हैं कि उन्हें अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनना होगा, लेकिन अब भारत तीसरा विकल्प बन गया है। दोस्तों, टोनी ब्लेयर ने मजाकिया तौर पर यह भी कहा कि पहले तो भारतीय क्रिकेट टीम ही दुनिया को मजे चखाती थी, लेकिन अब एक राष्ट्र के तौर पर भी अच्छों पर भारी पड़ रहे हैं। दोस्तों, टोनी ब्लेयर की इन बातों को सुनकर यदि आपको एक भारतीय होने पर प्राउड फील हुआ है तो एक लाइक जरूर करें तथा टोनी ब्लेयर की बातों को कितना अहमियत देना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं तथा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी ये चैनल बहुत छोटा है, इसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। धन्यवाद।